गुड न्यूज़ टुडे के सभी श्रोता, सभी दर्शक, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। अच्छी बात अनूप जलोटा के साथ। सुबह अगर कुछ ईश्वर की बातें हो जाएं, कुछ पॉजिटिव बातें हो जाएं, तो हम कहते हैं कि ये अच्छी बात है, क्योंकि सारा दिन इन बातों के बाद बहुत अच्छा जाता है। मन में वही बातें बार बार आती हैं। भजन सुबह क्यों सुना जाता है? भजन सुबह सुनने का कारण ही यही है कि सुबह हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होता है। सुबह उठकर एक नई जिंदगी शुरू हो रही होती है। ये जो नया दिन शुरू होता है, नया जीवन है। कल की कहानी तो सोते समय समाप्त हो गई, अब नया जीवन शुरू होता है। और ऐसे जीवन में, ऐसे समय में अगर ईश्वर का गुणगान कर लिया जाए, ईश्वर की बात कर ली जाए, कुछ उनके जीवन की अच्छी अच्छी बातें सुन ली जाए, तो दिन में यही मन होगा कि चलो हम भी थोड़ा सा कुछ उस तरह का ही कर लें। जिस तरह से भगवान राम ने अपना जीवन गुजारा, उसी तरह हम भी अपने भाई को प्रेम कर लें, जैसे वो लक्ष्मण को करते थे, भरत को करते थे। तो इस तरह की जो भावना है वो सारा दिन मन में रहती है। इसीलिए सुबह ईश्वर का नाम लिया जाता है, क्योंकि सुबह खत्म हुई फिर तो आदमी अपने काम में लग जाता है। उस वक्त उसका पूरा ध्यान जो है वो अपने काम में ही लगा होता है कि भाई किससे मिलना है, किससे मीटिंग करनी है, क्या बिजनेस करना है, कब अपने बॉस को मिलना है, कब अपने स्टाफ से मिलना है। तो धीरे धीरे वो चीज़ मन से कम होती जाती है। ऐसे ही शाम होती है, आप अपने मित्रों से मिलते हैं, परिवार में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन रात को सोने से पहले एक बार ये सोच लेना चाहिए कि आज हमने अपना दिन कैसा गुजारा। हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, जो हमारे लिए गलत था और दूसरों के लिए भी गलत था। अगर वो उसको जानेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो रात को सोते समय इसका चिंतन आवश्यक है और ईश्वर से प्रार्थना करके सोइए कि जो भी हमने आज गलतियां की हमें क्षमा करना, कल का दिन हमें दिखा देना, हमारा नया जीवन शुरू हो जाए। और जो गलतियां हमने आज की वो कल नहीं करेंगे, अपना जीवन और सुंदर बनाएंगे। और जैसे ही सुबह आंख खुले तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें नया जीवन दे दिया। ये जीवन दान आज से फिर शुरू हो गया आपका। तो आज हम शुरू करते हैं भगवान राम के उस जीवन के भजन के बारे में। उससे शुरू करते हैं कि वे हमें क्या क्या जीवन में सिखाते हैं, क्या क्या हमें देते हैं, कहाँ कहाँ वो हमारी आंखें खोल देते हैं कि ऐसे रहना है। तो इस भजन से हम शुरू करते हैं। देखिए कितने सुंदर और सरल शब्दों में भगवान राम की सारी बातें इसमें कह दी गई हैं। राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो। राम ही जीवन सार सिखाए, राम ही जीवन सार सिखाए। राम ही बेड़ा पार लगाए, राम ही बेड़ा पार लगाए। राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो। राम ही प्रेम की मूरत है, राम ही सत्य की सूरत है। राम ही
ही प्रेम की मूरत है, राम ही सत्य की सूरत है, राम ही भोग की सीमा है, त्याग ही राम की महिमा है। राम ही भोग की सीमा है, त्याग ही राम की महिमा है। राम ही साथी, राम सारथी, राम ही आदि अनंत है, राम ही आदि अनंत है, राम ही आदि अंत है, राम नाम ही अनंत है। राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो। राम ही जीवन सार सिखाए, राम ही जीवन सार सिखाए, राम ही बेड़ा पार लगाए, राम ही बेड़ा पार लगाए। राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो। राम ही शक्ति उपासना, राम ही शांति की साधना, राम ही शक्ति उपासना, राम ही शांति साधना, राम ही कार्य प्रेरणा है, राम ही कार्य प्रेरणा है, राम ही योग और धारणा है, राम ही योग धारणा है। राम ही लक्ष्य है लक्ष्मण का, राम ही लक्ष्य है लक्ष्मण का, हनुमान जी के प्राण हैं, हनुमान जी के प्राण हैं। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। दशरथ नंदन राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। देखिए, इन शब्दों में सारी बातें आ गई कि हमें भगवान राम के जीवन से क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है। यदि इसमें दो चीज़ें भी हम अपने जीवन में उतार लें, केवल दो चीज़ें, तो हमारा जीवन सफल है, हमारा जीवन हमेशा आनंद में ही रहेगा। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक बड़ा सुंदर भजन जो भजन महर्षि हरिओम शरण जी ने गाया है और बहुत लोकप्रिय किया है। घर घर में ये भजन गाया जाता है। हरिओम शरण जी ने अपने जीवन को पूरी तरह भक्तिमय कर दिया था। वे स्वयं स्वामी कहलाते थे, लोग उनको स्वामी जी कहते थे, लोग उनको महाराज जी कहते थे, लोग उनको पहले ब्रह्मचारी भी कहते थे। जब तक उन्होंने विवाह नहीं किया था वो ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध थे। उसके बाद उनका विवाह हुआ और उनकी पत्नी बहुत अच्छा भजन गाती हैं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे
मैली चादर ओढ़ के कैसी द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसी द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर किस संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुमसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या भजन सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इस नश्वर संसार में मैंने महल पे महल बनाया, भरे खजाने उस धन से जो अंत काम न आया। जग की माया जग में छूटी, अब रो रो पछताऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। ये शरीर जो इसमें चादर के समान चित्रित किया गया है, कि जब ये शरीर हमको मिलता है, ये चादर जब हमें प्राप्त होती है तो बड़ी शुद्ध होती है, बड़ी कोरी होती है, बड़ी ही स्वच्छ शाश्वत होती है। उसके बाद धीरे धीरे अगर संस्कार परिवार में अच्छे मिल रहे हैं तो इस जीवन में हम वो सब सीखते हैं और अपनी चादर को हमेशा स्वच्छ रखते हैं। वही संस्कार अगर अच्छे नहीं मिलते हैं तो बात बिगड़ती जाती है और हम लोग इस तरह के माया मोह में फंसते जाते हैं, जिसको ठीक करने वाला, समझाने वाला कोई हमारा गुरु होता ही नहीं जीवन में जो समझाए।
इसीलिए तो कहा गया है कि जीवन में गुरु कितना आवश्यक है, सत्संग कितना आवश्यक है, सही संगत कितनी आवश्यक है। बुरी संगत होती है तो बुरी चीज़ें जीवन में आ जाती हैं, अच्छी संगत होती है अच्छी आ जाती हैं। लेकिन ये नज़र कौन रखेगा? ये माता पिता का फ़र्ज़ है, अपने से बड़े जो परिवार में उनका फ़र्ज़ है कि वो देखें कि हमारा बच्चा कहीं जो मित्रों के साथ जाता है वो कि गलत टोली तो नहीं है, वहाँ कोई ऐसे काम तो नहीं करता है कि आगे चल के अपना जीवन भी बर्बाद करेगा और हम सबका भी खराब कर देगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि बच्चे को ऊपर ये ध्यान रखा जाए, उनको बहुत प्रेम दिया जाए। आज इस भजन के माध्यम से हम ये सीख सके हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। अंत में ये बात ये समझ में आ जाती कि ईश्वर मैं तेरे पास कैसे आऊं, मेरे पास कुछ शुद्ध चीज है ही नहीं, सब कुछ अशुद्ध हो गया है। इसलिए अच्छी संगत, अच्छे गुरु के चरणों में स्थान यदि मिल जाए मनुष्य को तो उसकी चादर भी साफ रहेगी, जीवन उसका सुंदर रहेगा, जीवन उसका हमेशा स्वच्छता की ओर ही जाएगा। ईश्वर से क्या मांगा जाए? ईश्वर से यदि एक वरदान ही मिल जाए कि हमको वो सद्बुद्धि दे दे, बस फिर तो सब कुछ अच्छा होगा जीवन में, फिर तो कुछ बुरा होगा ही नहीं। एक बार सद्बुद्धि मिल गई तो सब अच्छा ही होगा। इन शब्दों में कितनी सुंदरता है, देखिए। हे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू। आपका बंधन तोड़ चुका हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुका हूँ। आपका बंधन तोड़ चुका हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुका हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी। हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, तेरे चरण की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया, भाग मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों में ध्यान जगत के स्वामी। हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम। हे अंतर्यामी जगत के स्वामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी। हे अंतर्यामी मैं तुझसे
क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। तो ये भजन हमें सीख देता है कि हमें ईश्वर से मांगना क्या है। हमें तो यही मांगना है कि हमें सद्बुद्धि दो और हमें सही रास्ते पे चलने की शक्ति दो। तो आज यहीं तक, कल आपसे सुबह फिर मिलेंगे कुछ और प्यारी सुंदर अच्छी बातों के साथ और कुछ सुंदर भजनों के साथ। नमस्कार।